हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी का प्रिपरेशन नीट का बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। और इसी के साथ एनटीए ने नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है कल रात को ही। और 9 फरवरी से 9 मार्च तक आप एक मंथ में नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए फॉर्म एनटीए ने कल रात को ही रिलीज कर दिया था। तो अब आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, घबरा के नहीं। सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे कि किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, किन किन चीज़ों को आपको स्पेशल अटेंशन पे करना है कि फॉर्म भरते वक्त कोई मिस्टेक ना हो और बाद में उसके चलते कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ चेंज नहीं होता है। ठीक है, इन चीज़ों पर आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको नीट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स, एग्जाम अपडेट्स, सब चीज़ A to Z अपडेट, मेडिकल कॉलेजेस का रिव्यू, साथ ही नीट से रिलेटेड स्टडी रिलेटेड कंटेंट भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत मदद करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं नीट 2024। तो नीट 2024 का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। 9 फरवरी से 9 मार्च के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। नीट NTA.ac.in पे आप भर सकते हैं। NTA.ac.in उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म भरेंगे। ठीक है, एग्जाम का डेट है 5 मई। अभी टाइम है, आराम से प्रिपरेशन करो। रिजल्ट आएगा 14 जून को, रिजल्ट आएगा 14 जून को रिजल्ट आएगा। और 200 क्वेश्चंस एग्जाम में इनके रहते हैं। 3 आवर्स 20 मिनट का पेपर होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा ये सब चीज़। अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के फी की, तो जनरल की है 1700, EWS और OBC NCL की है 1600, SC ST और PWD के लिए है 1000 रुपीज ओनली। ठीक है, 1700 जनरल के लिए और EWS OBC NCL के लिए 1600 फी का रेट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो बात कर लेते हैं कैटेगरी सिलेक्शन। कैटेगरी सिलेक्शन कैसे करना है? कैटेगरी सिलेक्शन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि अगर आप OBC NCL हैं तो आपको सेंट्रल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। सेंट्रल लिस्ट में आप जरूर होने चाहिए, नहीं तो आप OBC NCL नहीं चूज कर सकते हैं। अगर आप स्टेट लिस्ट में हैं तो आपको जनरल चूज करना पड़ेगा। स्टेट लिस्ट में है और सेंट्रल लिस्ट में भी हैं, वो OBC NCL चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर जनरल चूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टेट लिस्ट वाले हैं वो जनरल ही चूज करेंगे। लिखा है वहां पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि अगर आप स्टेट लिस्ट में हैं तो आप जरूर जनरल चूज करें। जो सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में है और सेंट्रल लिस्ट दोनों में है, वही OBC NCL चूज करेंगे। तो कैटेगरी सेलेक्ट करते वक्त आपको स्पेशल अटेंशन पे करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लेना। EWS जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो जरूर बनवा लेना, वो आगे भी आपको फायदा करेगा। ठीक है, अगर बात करें एडमिशन की, तो यार नीट के बेसिस पे MBBS, BDS, आयुष और भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है। क्लास 12 में जनरल वालों को 50% मार्क्स पास करना है, 50% मार्क्स से, और SC ST PWD, SC ST जो है उनको 40% मार्क्स और PWD 45% मार्क्स से पास करने होना चाहिए। एज 17 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। एज में भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लोअर एज 17 ईयर्स से ज़्यादा, वो भी 31 दिसंबर 2024 तक 17 ईयर्स आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, ये एज का है, अपर लिमिट कुछ नहीं है इसमें। एलिजिबिलिटी है बस 50% जनरल के लिए, क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंग्लिश एज कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, और 40% बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है। 40% आपको SC ST OBC NCL के लिए, 40% क्लास 12 में। ठीक है, अब आओ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होंगे फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यार आप सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कुछ भी हो, वैलिड ID प्रूफ तो होना ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक रनिंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो मोबाइल रनिंग चल रहा हो, जिस पे OTP वगैरह कुछ भी आ सके, कुछ भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, जो ईमेल ID भी चल रहा हो। ऐसा नहीं है कोई पुराना दे देना 3-4 साल पहले का, वो वर्क ही नहीं कर रहा हो। वर्किंग ईमेल ID, वर्किंग मोबाइल नंबर, वैलिड ID प्रूफ। साथ ही
लेटेस्ट फोटो खिंचवा लेना जाके, लेटेस्ट, पुराना फोटो नहीं, लेटेस्ट फोटो खिंचवा लेना, नहीं तो फोटो 1/1/2024 मतलब जनवरी 1 तारीख, जनवरी में 1 तारीख से पहले का नहीं होना चाहिए, 1/1/2024 के पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट फोटो जाके 12, 15, 20 खिंचवा लेना, वो काउंसलिंग तक आपकी मदद करेगा, वो चेंज नहीं होगा। फोटो की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। लेटेस्ट फोटो पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज। पोस्ट कार्ड साइज क्या होता है? पासपोर्ट साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। फोटो पे नेम और डेट जरूर रखना, नेम और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैंडिडेट्स नेम और डेट बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर्म फिल करते समय जो सिग्नेचर करना वो रनिंग लेटर में करना है, कैपिटल लेटर में नहीं करना है, रनिंग लेटर में करना है, व्हाइट पेज पे रनिंग लेटर में करना है सिग्नेचर। और लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशन आपका अच्छे से हाथ उठ साफ करके जाना है जहाँ फॉर्म फिल करना, क्योंकि अच्छे से हुआ ना चाहिए, क्योंकि बाद में इसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ठीक है। और नीट NTA.ac.in पे आप उनके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, उनका जो वेबसाइट है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th का क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन ऑफ पासिंग क्लास 12th और वेरिफिकेशन ऑफ पासिंग क्लास 10th, ये भी बनवा लेना, ये भी रहना चाहिए आपके पास, ये बनाना नहीं पड़ता, ये तो होता ही है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये रहना आपके पास। कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं फॉर्म फिल करते समय। अगर बात करें सीट्स की तो MBBS में आपको 1,09,065 सीट मिलते हैं नीट के थ्रू, ठीक है। BDS में 28,088 सीट होते हैं और आयुष में 50,720 सीट होते हैं और VVSC में आपको 225 सीट्स मिलते हैं नीट के बेसिस पे। इंडियन कॉलेज में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी काउंसलिंग करती है और ये चैनल आपको पूरी मदद करेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। आप बस अच्छा स्कोर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये चैनल बहुत मदद करेगा। तो समझ लिए, कैटेगरी मैंने समझा दिया। OBC NCL जो सेंट्रल लिस्ट वाले हैं वही OBC NCL भरेंगे, स्टेट लिस्ट में जो है उनका वो जनरल चूज करेंगे। कैटेगरी को अच्छे से समझ लेना। सिग्नेचर रनिंग लेटर में करना है, ठीक है, और पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फोटो खिंचवा लेना है, लेटेस्ट खिंचवाना है, ठीक है। और वेरिफिकेशन ऑफ क्लास 10th का पासिंग और क्लास 12th का पासिंग अपने पास रखना और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। PWD वाले कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर से बनवा लें। ये हुआ नीट के फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आराम से जाकर फॉर्म भरो, अभी बहुत टाइम है, पैनिक नहीं करना है, आराम से फॉर्म भरो और प्रिपरेशन करो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी स्टेट कोड कुछ नहीं सेलेक्ट करना होता है JEE मेंस की तरह। बस अच्छे से जाके फॉर्म फिल करो, कोई पैनिक नहीं। 2-4 जो डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट वो अपने पास रखना है। फॉर्म फिल करते समय 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना। पेपर पेन मोड में एग्जाम होता है, नो टेंशन, 1 दिन में खत्म हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है, बस आराम से प्रिपरेशन करना है। और ये चैनल आपको कॉलेज के काउंसलिंग तक, मेडिकल कॉलेजेस का रिव्यू प्रोवाइड करता रहेगा और स्टडी रिलेटेड कंटेंट भी प्रोवाइड करता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024।